हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इक्वल टू फिलअप्स। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो दो ब्रैकेट दिए हुए हैं इसमें बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, यानी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसके फैक्टर्स हुए, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक छोटा सा रिवीजन करना है। उसमें देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर करने का एक आज हम तरीका सीखेंगे, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये वाली है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स में एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट है b और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना a और ये जो कांस्टेंट टर्म है c, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाती है ना, जो भी हमें नंबर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। मान लो हमें दो फैक्टर्स मिल गए p और q, कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, ये जो फैक्टर्स किए हमने, इनका जो सम करें, अगर हम इनको सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिल जानी चाहिए। और अगर हम इनको प्रोडक्ट करें तो हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल जानी चाहिए। तो हमें इस तरह के दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने पे हमें ये मिल जाए और प्रोडक्ट करने पर ये मिल जाए। तो देखिए इसमें करके पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं a और b, c क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x की जगह यहाँ पे s है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, a हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह हमें दिया हुआ है 1 और b की जगह क्या दिया हुआ है, b की जगह दिया हुआ है -11 और c की जगह क्या दिया हुआ है, c की जगह दिया हुआ है 24। तो ये हमने कंपेयर करके a b से फाइंड कर लिए। तो मुझे क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। 1 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। अब 24 के मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें मैं ऐड करूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए -11, और जब उनको सम करूं तो मुझे प्रोडक्ट करूं तो क्या मिलना चाहिए 24 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, ऐसे दो नंबर है -8 और -3। जब मैं इनको प्लस करूंगी तो मुझे -11 मिल जाएगा और जब इनका प्रोडक्ट करूंगी तो क्या मिल जाएगा 24। तो हमें यही करना होता है जब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके हमें ये -11 मिल जाए और प्रोडक्ट करके 24 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर हमें इस केस में कौन से मिले, -8 एंड -3। ये सब बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेना है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म थी ना हमारी, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे मतलब तोड़ देंगे। अभी हमने देखा ना -8 और -3 आए, बस इसी में इसको तोड़ के लिख देंगे। -8s लिख देंगे और -3s लिख देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म थी वो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम इन दोनों टर्म को लेंगे। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एस स्क्वायर है और यहाँ पे एस है, तो एस कॉमन आ जाएगा। एक एस चला गया तो एक एस बच गया, ये -8 आ जाएगा और एस तो इसका बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन लें, इनमें कॉमन आ जाएगा -3। जब -3 चला गया तो यहाँ बचा s और यहाँ से -3 चला गया तो क्या बचा -8। -3 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन था, इन दोनों में कॉमन है s-8, तो हम s-8 ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने s-8 ले लिया तो यहाँ क्या बचा, s बचा, यहाँ क्या बचा -3 बचा। s-8 चला गया ना तो क्या बचा -3 बचा। ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है, तो फिलअप्स में अब हमारा क्या आ जाएगा, फिलअप्स में हमारा यहाँ आ जाएगा s-8 और यहाँ पे आ जाएगा s-। सेकेंड पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक फिलअप्स दिया हुआ है और एक फैक्टर ऑलरेडी गिवन है।
तो हमें दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ये इसका फैक्टर है यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब अगर x + 1 = 0 कर दें तो x = -1 आ जाएगा। x की जगह अगर -1 पुट कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि दूसरा फैक्टर क्या होगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिलिप्स दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। तो हम फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ऑलरेडी हमें एक फैक्टर तो पता है लेकिन हम फिर भी निकाल के देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या आता है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 4x - 7। वही मेथड यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21। क्या आ जाएगा, 21। तो हमें क्या करने हैं, 21 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाए और प्लस करें तो -4 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे -7 होगा और क्या होगा बेटा, 3। -7 और 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिल जाएगा और ऐड करेंगे तो -4 मिल जाएगा। तो ये हो गया 3x² - 7x -3x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस में लिया है ना, -7 हो गया। अब हम इन दोनों टर्म्स को लेना है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा है, एक x चला गया, 3 बचा और एक x बचा, वो लिख देंगे। यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, -7 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। 1 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 3x बचा। यहाँ क्या बचा, -7। फिर से देखो, दोनों हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ बचा है बना है ना वही यहाँ बनना चाहिए। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो यानी आपने कुछ मिस्टेक की तो रीचेक कर लेंगे। यहाँ पे फिर क्या कॉमन आया, 3x - 7 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x + 1। देखो x + 1 तो हमें दिया ही हुआ था ना, तो फिलिप्स में क्या आ जाएगा, 3x - 7 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, अब हमें फैक्टर्स तो दिए हैं पर कुछ अधूरे अधूरे से दिए हैं। तो कोई बात नहीं, हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और देख लेंगे क्या कमी है, वो हम पूरा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना पॉलिनोमियल ले लेते हैं, -11x - 6 क्वाड्रेटिक है तो है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, 10 और कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आप साइड में करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -60। अब -60 के मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -60 आ जाए और जब ऐड करूँ तो क्या चाहिए मुझे, -11 चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है बताओ, ऐसे दो नंबर होंगे बच्चों, -15 और 4। -15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -60 मिल जाएगा और जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -11। यही तो चाहिए था, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, 10x² माइनस क्या लिखेंगे, 15x + 4x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सेम ही आती है, बस बीच वाली टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इन दोनों को लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 के टेबल में दोनों आते हैं और x भी है, तो 5x कॉमन आ गया। 5 चला गया तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करेंगे। 5 2 10 हो जाएगा। 2x थे, 1x चला गया तो 1x बच गया। माइनस 5 के टेबल में 15 कब आएगा, 3 टाइम, 5 3 जो 15 होते हैं। 1x तो ऑलरेडी है तो ये नहीं चाहिए, 5x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -15x मिल जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा +2। अब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 2 जा 4 तो 2 बचा और एक x बचा। प्लस माइनस का यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या कॉमन है दोनों में, 2x - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अब हमने 2x - 3 कॉमन ले लिया है ना, और यहाँ पे क्या बचा, फिर 5x बचा और यहाँ क्या बचा, +2 बचा। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो 2x तो था ही, 2x तो था ही बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। माइनस भी ऑलरेडी लगाई था, सिर्फ हमें 3 लगाना है। अब यहाँ पे देखिए +2 तो है, क्या बचा 5x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये फोर्थ पार्ट देखो, 6x² + 7x + 2, इसमें हमें 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो मैंने भी आपको समझाया आप इसमें अप्लाई करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन।